अब 10 बजे हम चोपता से निकल चुके हैं। हमारी 90% जो यात्रा है वो पूरी हो चुकी है और यहाँ से निकलकर हम अब देवप्रयाग होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे, हरिद्वार या ऋषिकेश। जैसा कि इन्होंने मुझे पीछे सीट पर फेंक दिया है, मेरे बगल में ठाकुर और भानु शर्मा, आगे वो अरुण जी, और ये सबसे आगे आनंद। अभी फिलहाल हम रुके हुए हैं चुन्नी में, रास्ते में है पड़ता है, तो थोड़ा यहाँ जलपान के लिए रुके हैं। यहाँ हमारे एक साथी को थोड़ा बीपी लो की प्रॉब्लम भी हो गई है, तो उसे थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में अब हम लंच के लिए रुके हुए हैं। करीब 2 बजे हैं और श्रीनगर के पास हम लंच के लिए रुके हैं। यहाँ ठाकुर जी पानी पीने में व्यस्त हैं और ये हैं लोकेश कुमार जी, भानु शर्मा और वो अरुण जी मेन्यू कार्ड को पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि लंच में क्या मंगाया जाए ताकि लंच करें। तो अब जो अरुण जी और जड़ देंगे वही लंच हम यहाँ पर खाएंगे। यहाँ काफ़ी वैरायटी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब श्रीनगर में हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ कुछ साथियों को थोड़ी यहाँ पे शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए कुछ खरीदारी, गाड़ी को पार्क लगाकर भी है यहाँ पर। सामने भानु शर्मा जी थोड़ा कैश निकालना चाह रहे हैं, पहले तो भीड़ भाड़ दिखती थी इसमें, शॉपिंग के लिए ICICI बैंक के ATM में गए हैं। वहाँ पर ये है श्रीनगर का नज़ारा। पौराणिक काल से ही उत्तराखंड राज्य स्थित श्रीनगर का प्राचीन शहर है, जो बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। निरंतर बदलाव के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। श्रीपुर या श्रीक्षेत्र, उसके बाद नगर के बदलाव सहित श्रीनगर टिहरी के अस्तित्व में आने से पहले एकमात्र शहर था। करीब 1680 के दशक में यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 7000 से अधिक थी। ये श्रीनगर मार्केट का लुत्फ लेते हुए हमारी टीम यहाँ कुछ शॉपिंग कर रही है, यहाँ की फेमस मिठाई खाने के चक्कर में। जबकि अभी लंच खाया, लेकिन ये खाते ही रहते हैं इसलिए। और अरुण जी हमें यहाँ श्रीनगर में शॉप करा रहे हैं, यहाँ की शहर मार्केट की। हम तो श्रीनगर मार्केट में घूमे नहीं। कई बार विनाशकारी बाढ़ का सामना करने के बाद अंग्रेजों के शासनकाल में एक सुनियोजित शहर के रूप में ये उदित हुआ और अब गढ़वाल का सबसे अच्छा शिक्षण केंद्र भी यहाँ पर है। विस्थापन एवं स्थापना के कई दौर के गुजरने की कठिनाई के बावजूद इस शहर ने कभी अपना उत्साह नहीं खोया। बद्री और केदार धामों की जो यात्रा करते हैं तीर्थयात्री, उनके लिए यहाँ पर एक विश्राम स्थली भी बनी है और ये शहर यहाँ की विश्राम स्थली के रूप में भी जाना जाता है। श्रीनगर मार्केट का लुत्फ उठाते हुए हमारे ठाकुर जी बाल खड़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक ये बैठे नहीं हैं। श्रीनगर गढ़वाल के पवार राजवंश के राजाओं की राजधानी थी, इसलिए श्रीनगर उन दिनों सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र बना हुआ था, जिसे यहाँ के लोग गौरव से याद करते हैं। इतना घूमने के बाद हमें अब एक कैप की दुकान दिखाई देगी और हमने ये कैप खरीद ली। देखिए, शायद अच्छी लग रही हो, जो कि अरुण जी पीछे दुकान वाले से बात कर रहे हैं और उसका रेट विमर्श करने के बाद अब हम इस टोपी को लगाकर निकल पड़े हैं। और पीछे हमारे जैसा कि भानु शर्मा जी अभी भी सिंगोड़ी मिठाई को ढूंढने में व्यस्त हैं और
उनका इच्छा थी कि वो यहाँ की फेमस सिंगोड़ी मिठाई खाएं। तो प्रयास जारी है और ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में अभी ज़्यादा मार्केट खुली नहीं है, तो थोड़ा तलाश करना पड़ रहा है। दुकानें आज शायद आज मार्केट भी बंद रहती है आज के दिन यहाँ पर, इसलिए भी। श्रीनगर से शॉपिंग करने के बाद प्रस्थान करते हुए ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। टाइम बताइए प्लीज, टाइम कितना हुआ? 3 बजे हम श्रीनगर से निकल रहे हैं। अपने सहयोगियों से पूछते हुए कि ये जो टोपी है कैसी लग रही है सर पे, अच्छी लग रही है? तो कह रहे हैं अच्छी लग रही है। और हमारे अरुण जी बोल रहे हैं कि आप फिलहाल गढ़वाली कलाकार लग रहे हैं। मैंने कहा शायद। तो फिर आनंद लीजिए यहाँ के लोकगीत चैत की चैतवाली का। और अब हम जो आप ये सामने एक नदी देख रहे हैं, ये टिहरी डैम के आसपास अब हम पहुंच गए हैं। ये टिहरी बांध टेरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीरथ सागर बांध भी कहते हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भगीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। टिहरी बांध परियोजना हेतु इसका जो प्राथमिक जांच का काम था वह 1961 में पूरा हो गया था। इसके बाद इसके रूपरेखा को तय करने का जो कार्य है वो 1972 में हुआ। इसके लिए 600 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाया गया। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हो गया, लेकिन आर्थिक एवं पर्यावरणीय आदि प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। इसके निर्माण का कार्य 2006 में पूरा हुआ। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि अगर किसी कारणवश ये बांध टूटता है तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर इसमें जलमग्न हो जाएंगे। टिहरी बांध निर्माण योजना के फलस्वरूप टिहरी शहर जो पानी में डूब गया था पूरी तरीके से, टिहरी झील जिसे आज हम सुमन सागर के नाम से जानते हैं, का निर्माण हुआ। टिहरी शहर को विस्थापित करके नई टिहरी शहर में बसाया गया है। टिहरी झील में जो नौका विहार, जेट स्पीड बोट सवारी, वाटर स्काइंग, जॉबिंग, बनाना बोट सवारी, बैड वैगन बोट सवारी, हॉट डॉग सवारी और पैराग्लाइडिंग जैसी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में आपने देखा ये जो बड़ी नदी आपको दिख रही है, इसी पर टिहरी डैम बना हुआ है और जल कितना साफ और एकदम से मानो कि ठहरा हुआ है। इसमें वो तेजी नहीं है जो पहाड़ी नदियों के पानी में होती है। और इस को देखते हुए हम अब अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम सीधे हरिद्वार पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यही था हमारी यात्रा का सार कि हमने इन 3-4 दिनों में जितनी भी यात्राएं की वो सब ठीक। तो ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत।